मुकेश अंबानी नेटवर्थ 122 बिलियन डॉलर, जेफ बेजोस नेटवर्थ 215 बिलियन डॉलर, एलन मस्क नेटवर्थ 252 बिलियन डॉलर। You don't need college to learn stuff, okay? Everything is available basically for free. You can learn anything you want for free. It is not a question of learning. आप लोग कहोगे कि इनसे हमें क्या लेना देना, ये तो टॉप 0.01% लोगों में से आते हैं, इनके जैसा तो ना हम सोच पाएंगे और करने की बात तो बहुत दूर की है, क्योंकि ये लोग तो मार से आए हैं ना, तभी इन्होंने कर लिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस इन लोगों में एक चीज कॉमन है जो आप लोगों को नहीं पता। बस इन लोगों ने अपने आप को उस माया जाल से बचाया है जिसका आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड बन चुका है और लोग इसको ही अपना बेटर फ्यूचर समझते हैं। बस आपने वैसे कभी सोचा है कि 10 से 12 साल हम स्कूल को देते हैं, फिर 4 साल कॉलेज को, एंड में आगे करना क्या है? 16 से 17 साल इस एजुकेशन सिस्टम को देने के बाद क्या हम 30 से 40 हजार की नौकरी डिजर्व करते हैं? How much would you say you have spent on your degrees? My MBA was around 18 lakhs. My UG was around 8 lakhs. Like 50 to 55k in hand is something that you're looking at. इस ट्रैप की वजह से हम स्टार्टिंग से यही प्रेशर रहता है। पहले घर वाले बोलते हैं बेटा 10th कर ले, लाइफ सेट। फिर जब वो हो जाती है फिर बोलते हैं 12th कर ले, लाइफ सेट। उसके बाद बोलते हैं कॉलेज कर ले, बढ़िया जॉब लग जाएगी, लाइफ सेट। बट वो लाइफ सेट सर्कल ऐसे ही चलता रहता है और एंड तक भी कभी लाइफ सेट हो ही नहीं पाती। बट क्यों? अकॉर्डिंग टू ग्राफ ये देखा गया है कि सिर्फ 1% वर्किंग प्रोफेशनल्स ही हैं जिनकी सैलरी 1 लाख से ज्यादा है। 72% लोग ऐसे हैं जो महीने का 50,000 से भी कम कमा रहे हैं। तो एक एवरेज सैलरी अगर हम 40,000 भी लेके चलें तो 15 से 20,000 आपको हाउस होल्ड के लिए चाहिए होता है, बाकी बचा 20,000। आगे समझो, हर बंदा सपने देखता है और उसको पूरा हक है उसको पूरा करने का। हर लड़के का यही सपना होता है कि एक घर लेना है और एक गाड़ी लेनी है, बट इतना पैसा तो वो नहीं कमा रहा कि वो सब कुछ डाउन पेमेंट करके ले सके। फिर एक और ट्रैप में बंदा फंसता है जो कि है होम लोन और कार लोन। अब जो बचे 20 के उसकी EMI भरने में लग जाएंगे तो मंथ के एंड में हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। इस ट्रैप की वजह से स्टूडेंट की सबसे ज्यादा मेंटल हेल्थ और सेल्फ कॉन्फिडेंस पे फर्क पड़ता है, क्योंकि जब इतने साल स्कूल कॉलेज इस एजुकेशन सिस्टम को देने के बाद भी जॉब नहीं लगती तो लोग सेल्फ डाउट करने लग जाते हैं कि मुझ में ही कोई कमी होगी। फिर इसका सोल्यूशन निकलता है सुसाइड। Let's get you details of another horrific incident of suicide that's been reported in the country's coaching hub of Kota. Another student has died by suicide. The student, identified as Bharat Chauhan, was preparing for NEET for admission to medical colleges when he took the extreme step. Police recovered a note in which it said, "I'm sorry, Papa, I couldn't do it again." यूपीएससी में इस बार 13 लाख लोगों में से सिर्फ 1016 लोग ही हैं जो जॉब ले पाए हैं। IIT बॉम्बे में 2000 में से सिर्फ 1340 लोग ही हैं जिनको जॉब लगी है। और नीट के इंसिडेंट के बारे में तो आपने सुना ही होगा। अगर इन जैसे एग्जाम में भी इतनी मेहनत करने के बाद, टाइम देने के बाद जॉब नहीं लग रही तो आप तो फिर भी अपना प्राइवेट में कटवा रहे हो, तो आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो इससे? टीवी देखते देखते पता ही नहीं चलेगा कि कितने नौजवानों की नौकरी की उम्र गुजर गई। अरे फ्यूचर से इतना डरेगा तो क्या खाक जिएगा? These are India's young people who are supposed to fuel the country's economy. मेरा नाम मोहित कुमार है, मैं बठिंडा पे रेलवे स्टेशन में कुली का काम कर रहा हूँ। मैं बीटेक की हुई है मैंने। सरकारी नौकरी प्राप्त करना मुश्किल है। स्कूल के बाहर जब जिंदगी इम्तिहान लेती है तो सब्जेक्ट वाइज नहीं लेती। इस एजुकेशन सिस्टम की एक खास बात तो है, ये थ्योरी में टॉप 1 है बट प्रैक्टिकल जैसे इनको वर्ड ही नहीं आता। खास बात एक और भी है, जो स्टूडेंट्स थ्योरी में इतने बढ़िया नहीं होते उन्हें टीचर्स ये टैग दे देते हैं कि तू तो लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकता। और ये पूरा समाज भी उस स्टूडेंट को उसी नजर से देखता है कि ये तो फेल है, बट वो पूरी दुनिया को इस ट्रैप के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। ये पूरे का पूरा सिस्टम ही मार्क्स पे चलता है। जिसके 95% आ रहे हैं वो स्टूडेंट तो लाइफ में पास है, बाकी फेल। You don't need college to learn stuff, okay? Everything is available basically for free. You can learn anything you want for free. It is not a question of learning. इस एजुकेशन सिस्टम में ट्रैप के नाम पर लाखों रुपए का डोनेशन एक एक स्टूडेंट से लिया जाता है। ये सिस्टम इसी तरह वर्क करता है कि जो स्टूडेंट तो डिजर्विंग है उसकी सीट तो वेटिंग लिस्ट में रहती है, और जो स्टूडेंट डिजर्विंग नहीं है उनके पास पैसा और पावर है, उन स्टूडेंट का एडमिशन होना 5 मिनट का काम है। क्या सही है क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम? हर साल 1.5 मिलियन से भी ज्यादा स्टूडेंट फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप ले रहे हैं बिकॉज ऑफ इंडियन वर्स्ट एजुकेशन सिस्टम। ये सिस्टम बस स्टेटस का रह गया है। आजकल सभी पेरेंट्स को ये होता है पहले हमारा बच्चा टॉप लेवल के स्कूल में जाए,
फिर टॉप लेवल के कॉलेज में जाए ताकि लोगों के सामने हमारा स्टेटस लेवल ऊंचा हो जाए। बट इतने बड़े स्कूल्स कॉलेजेस में जाके वो एक्चुअली में सीख क्या रहा है? आप जिस सोसाइटी या फिर कॉलोनी में रहते हो उस सोसाइटी में अगर आपका बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में जाता है तो उससे आपका स्टेटस कम हो जाएगा। There's no need even to have a college degree at all, or even high school. I mean, if somebody graduated from a great university, that may be an indication. The biggest lie young people are told is that when you're 18, 19, 20, 16 and 17 is exam results define your future. Exhibit A. Here's a modern day phone. Recognize it? Here's a phone from 150 years ago. Big difference, right? Stay with me. Here's a car from today. And here's a car from 150 years ago. Big difference, right? Well, get this. Here's a classroom of today. And here's a class we used 150 years ago. Now ain't that a shame? In literally more than a century, nothing has changed. Yet you claim to prepare students for the future? क्या आप वो जानना चाहोगे कि इस पूरे ट्रैक की स्टार्टिंग कहाँ से हुई इसकी शुरुआत? क्या आप रेडी हो? इंडियन एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत होती है वैदिक पीरियड से। ये वो समय था जब एजुकेशन का मेन सोर्स वेदास थे, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेद और अथर्ववेद। एजुकेशन का सिस्टम ओरल था जिसमें स्टूडेंट अपने गुरु को सुन के नॉलेज लेते थे। इस एजुकेशन सिस्टम को नाम दिया गया गुरुकुल सिस्टम। गुरुकुल एक ऐसी जगह थी जहाँ स्टूडेंट्स अपने गुरु के साथ रहते थे, उनसे पढ़ते थे एंड अपने डेली लाइफ के लिए जरूरी स्किल्स भी सीखते थे। यहाँ पर एजुकेशन का मीडियम होलिस्टिक था। वेदों के अलावा यहाँ आर्करी, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स एंड फिलोसफी भी सिखाई जाती थी। यानी एक स्टूडेंट को एक कंप्लीट इंडिविजुअल बनाने पर फोकस होता था। 500 BC के दौरान इंडिया में कुछ ऐसे एजुकेशन सिस्टम एस्टेब्लिश हुए जो दुनिया भर में फेमस होने लग गए। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट थे तक्षशिला एंड नालंदा। ये यूनिवर्सिटी सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि एशिया के स्टूडेंट्स के लिए भी नॉलेज सेंटर बन चुकी थी। अच्छा यार, एक प्रॉब्लम तो तुम सब फेस करते होगे ना कि जब तुम किसी चीज को पढ़ने जा रहे हो ना तो तुम्हारे दिमाग के अंदर वो चीज ज्यादा समय तक रह नहीं पाती होगी। जैसे कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक पतली सी किताब है, इसको पढ़ो, तो शायद तुम्हें 30 दिन लग जाएं, 40 दिन लग जाएं, 50 दिन लग जाएं, कुछ स्टूडेंट्स को शायद 100 दिन भी लग जाएं। तो प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम हमारी ब्रेन पावर, मेमोरी पावर है? नहीं, प्रॉब्लम है हमारे लर्निंग मेथड्स। आज के समय पर स्कूल के अंदर हमें बहुत ही बेकार लर्निंग मेथड से पढ़ाया जा रहा है, जैसे कि चीजों को रटो, रटे जाओ, रटे जाओ, रटे जाओ। अगर कोई भी सब्जेक्ट है तो आज के समय पर स्कूलिंग सिस्टम के अंदर हमें वो रटाया जाता है, जबकि अगर पुराने समय में हम जाएं जैसे कि गुरुकुल सिस्टम, वहां पर चीजों को रटाया नहीं जाता था। वहां पर कुछ ऐसे सीक्रेट मेथड्स थे जिससे कि चीजों को याद कराया जाता था। अब बात करते हैं कि तक्षशिला एंड नालंदा है क्या। तक्षशिला ये दुनिया का पहला यूनिवर्सिटी माना जाता है जहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट जैसे कि वैदिक लिटरेचर, मेडिसिन, लॉ, मार्शल आर्ट्स, एस्ट्रोनॉमी और पॉलिटिक्स पढ़ाए जाते थे। तक्षशिला में एक ही समय पर हजारों स्टूडेंट्स पढ़ते थे और ये सब ऑरली या फिर हैंड रिटन टेक्स्ट के मीडियम से सिखाया जाता था। अब बात करते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी की। ये नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में लोकेट थी और ये भी काफी इंपॉर्टेंट लर्निंग सेंटर था। यहाँ पर 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स और 2,000 से भी ज्यादा टीचर्स रहते थे। नालंदा में एजुकेशन का करिकुलम बहुत ही वाइड था। यहाँ बुद्धिस्ट स्टडीज के अलावा लिटरेचर, साइंस, लॉजिक, मैथमेटिक्स और इवन मेडिसिन भी पढ़ाया जाता था। अब बारी आती है मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की, जिसकी शुरुआत हुई यहाँ से। शुरुआत होती है इसकी 1600 में, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में अपने पैर जमाने शुरू किए। उस वक्त एजुकेशन सिस्टम एकदम लोकलाइज था, हर रीजन अपनी लैंग्वेज और कल्चर के हिसाब से पढ़ाता था। ब्रिटिशर्स का फोकस इनिशियली ट्रेड पर था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने ये समझ लिया कि अगर इंडिया में अपने कंट्रोल मजबूत करना है तो यहाँ के लोगों के सोच अपने अनुसार बदलना पड़ेगा। 1813 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर एक्ट पास हुआ, तब उन्होंने एजुकेशन को ऑफिशियली अपने एजेंडे में शामिल किया। ब्रिटिशर्स ने देखा कि अगर वो अपने इंटरेस्ट को सिक्योर रखना चाहते हैं तो उनको एक ऐसे क्लास ऑफ पीपल की जरूरत है जो उनके काम कर सके लेकिन लोकल पॉपुलेशन का पार्ट भी बन सके। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूर्वी देशों में व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया।
फिर आता है 1835, जब ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर थॉमस बबिंगटन मैकॉले ने अपने फेमस मैकॉलेज मिनट ऑफ एजुकेशन प्रेजेंट किया। यह एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसमें मैकॉले ने प्रपोज किया कि इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज और ब्रिटिश लिटरेचर को प्रमोट किया जाए। मैकॉले ने कहा था कि हमें एक ऐसे क्लास ऑफ पीपल चाहिए जो इंडिया इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, ओपिनियन, मॉरल एंड इन इंटेलेक्टो। इस मिनट के बाद गवर्नर जनरल विलियम विंटिक ने इंग्लिश को ऑफिशियल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन डिक्लेयर कर दिया। ब्रिटिशर्स ने ये सोचा कि अगर वो ऐसे एडुकेटेड क्लास तैयार कर लेते हैं तो लोग उनके साथ कोलैबोरेट करेंगे और इंडिया में ब्रिटिश रूल को और मजबूत बनाएंगे। इसके बाद इंडिया में ट्रेडिशनल पाठशालास और मद्रास की जगह इंग्लिश मीडियम स्कूल्स ने ले ली और आज यही ब्रिटिशर्स का यही एजुकेशन सिस्टम एक ऐसे ट्रैप में बदल गया जो इंडियन सोसाइटी को डिवाइडेड और डिपेंडेंट बना के रखा हुआ है। उस सिस्टम का इम्पैक्ट आज भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मार्क्स और डिग्रीज का प्रेशर, रोट लर्निंग एंड क्रिएटिविटी की कमी, ये सब ब्रिटिशर्स की दी हुई लेगेसी का हिस्सा है। आज भारत का हर 3 में से 1 बच्चा ये कहता है कि पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज्यादा है, इतना कि उसके मेंटल हेल्थ पर उसका असर हो रहा है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि स्किल बेस्ड चीजें स्टूडेंट को सिखाएं तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को कैसे सुधार सकते हैं। ब्रिटिशर्स ने जो सिस्टम बनाया उसका पर्पस सिर्फ अपने रूल को मजबूत करना था, लेकिन आज हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है सिस्टम को हमारे स्टूडेंट के फ्यूचर के लिए बेहतर बनाने की, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बात हो रही है डिग्रीज की, मार्क्स की, चीज़ों को रटाया जा रहा है, बट हमें स्टूडेंट्स को स्किल्स और वो इंडिपेंडेंट कैसे बन सकते हैं वो चीज़ें सिखाने पे फोकस करना होगा। ये जो कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम है ना, इसमें बस 2 चीजें मिसिंग है, एजुकेशन एंड सिस्टम। बाकी इसमें सब कुछ भर भर के है, बट हमारे पेरेंट्स को तो लगता है कि हमारा बच्चा स्कूल्स और कॉलेजेस में जाके ही सक्सेसफुल बनेगा। स्टार्टिंग से ही पेरेंट्स का होता है कि पहले हम अपने बच्चे को टॉप लेवल के स्कूल में पढ़ाएं, उसके बाद टॉप लेवल के कॉलेज में पढ़ा के उसको एक बड़ी कंपनी में जॉब करवाएंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये बस बड़े स्कूल्स, कॉलेजेस ये स्टेटस ड्रिवन सोसाइटी के ड्रामे बन चुके हैं। और अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट किसी स्पोर्ट्स की तरफ, म्यूजिक की तरफ या फिर एंटरप्रेन्योर बनने की तरफ होता है तो हमारी सोसाइटी उस बच्चे को एक्सेप्ट ही नहीं करती। सबसे पहले पेरेंट्स, फिर टीचर्स और फिर ये सोसाइटी, सबका एक ही आंसर होता है कि इन चीजों में क्या रखा है, इनसे कुछ नहीं होने वाला। बड़ा आदमी बनना है तो सिर्फ स्कूल कॉलेज में अच्छे मार्क्स ला, अच्छे से पढ़ाई कर और फिर घर वालों का नाम रोशन कर। फिर उस बच्चे के अंदर भी ये सब चीजें ऐसे घुस जाती हैं कि उसको सिर्फ अच्छे नंबर लाने पे फोकस करना है, क्योंकि लोग उसको उसी से एक्सेप्ट करते हैं और उसी से जज करते हैं। एज अ ह्यूमन बीइंग हम में इतना पोटेंशियल होता है, और खास करके उस एज में जिस टाइम हम स्कूल कॉलेजेस कर रहे होते हैं, कि हम जो अपने दिमाग में फोकस कर लें उसको पूरा करके ही रहते हैं। मेंटली और फिजिकली उस टाइम इतनी एनर्जी होती है कि हम ये डिग्री के एरा से बाहर निकल के बहुत कुछ कर सकते हैं, बट बच्चा वो पोटेंशियल यूज ही नहीं करता बिकॉज ऑफ इस सोसाइटी का प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर, टीचर का प्रेशर। बट ये क्यों, इसके ऊपर कोई बात क्यों नहीं करता? माई पेरेंट्स से माई ब्रदर्स बेटर देन मी, उसके तरह बन वरना कुछ नहीं हो पाएगा तेरा। This time I know if I don't score 95% like my friend Neha, मेरे पेरेंट्स सोसाइटी में शक्ल दिखाने लायक ही नहीं होंगे। मैं इतना नालायक और आलसी हूँ कि मुझे 10th फेल नौकरी भी नहीं मिलेगी। जैसे तो मेरे मार्क्स आते हैं, spending on my studies, it's a waste of money. I'm ashamed to our family. I can't do anything. अरे कहाँ से लाऊं अच्छे मार्क्स? अब जरूरी थोड़ी हर बच्चा टॉपर ही पैदा होता है। कुछ होते हैं हमारे जैसे भी जिसके सपनों पर हर दिन ये सोसाइटी, ये रिश्तेदार, यहाँ तक कि अपने भी थूक के चले जाते हैं। देखो, पढ़ के डिग्री लेके जॉब लेना, एंड में गोल क्या होता है? पैसा चाहिए। जो भी बंदा उसी के लिए करता है, बट फिर स्कूल्स में पैसा कैसे बनाए वो क्यों नहीं सिखाया जा रहा? ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा कहाँ हमारे हैं? हमारे ये आइडेंटिटीज की जगह अगर मनी मेकिंग स्किल सिखाई जाए, वो इंग्लिश की स्टोरीज की जगह फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में सिखाया जाए, पैसे को इन्वेस्ट करने के बारे में सिखाया जाए, अपने स्किल पे इन्वेस्ट करने के बारे में सिखाया जाए, तो ये एजुकेशन सिस्टम हमारा ठीक ही नहीं हो जाएगा। पर कुछ लोग बोलेंगे यार हर बंदा बिजनेस तो नहीं करेगा, और मैं भी ये चीज नहीं बोल रहा कि हर बंदा बिजनेस के लिए ही बना होता है, बट जितना उसने अपने गोल्डन टाइम और एनर्जी लगाई है उस एजुकेशन सिस्टम के लिए, क्या इतनी कम सैलरी वाली नौकरी वो डिजर्व करता है? और जिनको जो भी नहीं लगती, इतने करने के बाद भी उसका क्या? और अभी आपको अपनी ही बात गलत लगेगी, आगे देखो।
पहले इस ग्राफ को देखो, इंडिया हर साल 12 लाख के करीब इंजीनियर प्रोड्यूस कर रहा है। इसमें सिर्फ क्वांटिटी बढ़ रही है, ना कि क्वालिटी। जब डिमांड से ज्यादा सप्लाई हो जाए तो वैल्यू बारिश की तरह गिरती है। पर लोग आजकल वही गलती कर रहे हैं कि सिर्फ डिग्री किया, उस डिग्री के बेसिस पे ही उन्हें जॉब चाहिए। अगर किसी प्राइवेट कॉलेज की उस पे स्टैंप है तो उससे सैलरी कम मिल जाएगी, और अगर वहीं किसी IIT की है तो थोड़ी ज्यादा, बस इतना ही है। बट अगर हम स्किल्ड इंजीनियर्स की बात करें तो 12 लाख में से 5% भी नहीं है। मैं आपको वही समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप इस फील्ड में भी अपने स्किल्स को पॉलिश करके विदाउट डिग्री भी IIT वालों से ज्यादा सैलरी की जॉब ले सकते हो। अब शायद आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या समझाना चाहता था आपको। लोग बोलते हैं कि स्कूल कॉलेज ही नहीं जाएंगे तो एजुकेशन कहाँ से आएगी। एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये स्कूल्स कॉलेजेस में बुक्स में पढ़ाए जाने वाले टॉपिक से ही नहीं होता, बल्कि एजुकेशन का एक्चुअल मतलब होता है कि आप जो चीजें सीख रहे हो क्या उसे अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हो, क्या वो आपको रियल वर्ल्ड में काम दे रही हैं। और एजुकेशन सिर्फ बुक से ही नहीं आती। आप किसी का इंटरव्यू देख रहे हो, पॉडकास्ट देख रहे हो, लाइफ में प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो, किसी ऐसे इंसान के साथ बैठ के उनकी बातें सुन रहे हो जिन्होंने एक्चुअल में लाइफ में कुछ उखाड़ा है। ये सब चीजें बुक से कई गुना ऊपर हो सकती हैं। एलन मस्क का भी यही कहना है कि उन्होंने जितने भी स्टार्टअप्स किए वो बुक्स पढ़ के नहीं बल्कि एक्सपेरिमेंट करके और ऐसे लोगों से बात करके सीखे हैं जो उस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं। So how did you go about acquiring the knowledge? Well, I read a lot of books, talked to a lot of people, and have a great team. बट इस एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाने के लिए हमें एशियंट एजुकेशन सिस्टम को वापस लेके आना पड़ेगा। इनफैक्ट अब तो ये धीरे धीरे चेंज भी हो रहा है बिकॉज ऑफ इंटरनेट। कितने ही ऑनलाइन कोर्सेज हैं, कितनी ही लाइव क्लासेस होती हैं जिसमें थ्योरी की बजाय प्रैक्टिकल पे फोकस करवाया जाता है कम्प्लीटली। इतने सारे कोचेज हैं, अब तो इतने सारे इंस्टीट्यूट्स भी खुल चुके हैं जो आपको प्रैक्टिकल वो स्किल सिखा रहे हैं जिसमें आप 1-2 साल सीख के गुड अमाउंट अर्न कर सकते हो, और वो कॉलेज की फीस से 10 से 20% भी मुश्किल से ले रहे हैं। चाहे फिर वो वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और एनिमेशन और भी कई स्किल्स हैं। बट अब कई स्टूडेंट्स का एक्सक्यूज होगा कि पेरेंट्स ही नहीं करने देते हमें, चाहे वो फिर फ्री क्यों ना हो। वो देखो, हमें खुद भी ये सब बदलना पड़ेगा। स्टार्टिंग में पेरेंट्स नहीं मानते, बट कुछ सीख के, कुछ अर्न करके रिजल्ट देना होता है, फिर वो खुद ही इन चीजों के लिए सपोर्ट करते हैं। और ये चीजों के लिए बहुत सारे काफी कम प्राइसेस के ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल हैं। हमारे पास YouTube है जिससे फ्री में भी सीखा जा सकता है। ये बिल्कुल ट्रू है कि हमें अपने पेरेंट्स को इस मेंटालिटी से बाहर लेके आना है, बट पहले खुद को तो बाहर निकालो। नाउ विश इज योर्स। रैट रेस में अपनी लाइफ प्रोसीड करनी है या कुछ लाइफ में अलग करने की चाहत है। मैं इस एजुकेशन सिस्टम के कंप्लीटली अगेंस्ट हूँ, बट मुझे चेंज करने के लिए आप लोगों का साथ चाहिए। सच्चा मेसी ट्रैप।